पंजाब एम्प्लॉइज इफिशिएंसी डिसिप्लिन एक्ट 2016 के तहत इंक्वायरी का तरीकाकार और इक़दामात। पंजाब एम्प्लॉइज इफिशिएंसी डिसिप्लिन एक्ट 2016 पाकिस्तान के सूबा पंजाब में कानून साजी का एक हिस्सा है जो सरकारी मुलाजमीन के तर्ज अमल और नज़्म व ज़ब्त को कंट्रोल करता है। इस एक्ट के तहत इंक्वायरी करने में इंसाफ और कानून की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दामात शामिल हैं। इस एक्ट के तहत इंक्वायरी करने के अमूमी तरीक़ाकार और इक़दामात ये हैं: 1. इब्तिदाई तशख़ीस आगाज़ करने वाली अथॉरिटी या तकर्रुरी करने वाली अथॉरिटी आम तौर पर महकमा का सरबराह नामज़द अफसर को किसी मुलाजिम के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने की ज़रूरत का अंदाज़ा लगाना चाहिए। ये तशख़ीस शिकायत, इल्ज़ामात, अतादीबी कार्रवाई की दीगर वजूहात पर मबनी हो सकता है। 2. चार्जशीट का इजरा अगर इब्तिदाई तशख़ीस इंक्वायरी की ज़रूरत की निशानदेही करता है तो मुलाजिम को एक रस्मी चार्जशीट वजह बताओ नोटिस जारी किया जाता है। चार्जशीट में इल्ज़ामात की तफसीलात, एक्ट की उन दफ़ात जिनकी खिलाफ वर्जी की गई है और इंक्वायरी की तारीख, वक्त और जगह होनी चाहिए। 3. इंक्वायरी ऑफिसर की तकर्रुरी एक इंक्वायरी ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को तकर्रुरी करने वाली अथॉरिटी इंक्वायरी करने के लिए मुकर्रर करती है। आईओ एक गैर जानिबदार और सीनियर अफसर होना चाहिए जो केस से बराह रास्त मुंसलिक न हो। 4. मुलाजिम को नोटिस मुलाजिम को इंक्वायरी की कार्रवाई का मुनासिब नोटिस दिया जाना चाहिए बशमूल इंक्वायरी की तारीख, वक्त और जगह। नोटिस में मुलाजिम को इंक्वायरी के दौरान कानूनी मुशीर या साथी की तरफ से नुमाइंदगी करने के हक से भी आगाह करना चाहिए। 5. सबूत की रिकॉर्डिंग इंक्वायरी अफसर इल्ज़ामात से मुताल्लिक शवाहिद जमा और रिकॉर्ड करता है। इसमें गवाहों के बयानात, दस्तावेज़ात, कोई और मुतल्लिका सबूत शामिल हो सकते हैं। 6. क्रॉस एग्जामिनेशन मुलाजिम और उनके नुमाइंदे को गवाहों से जरा करने और इंक्वायरी के दौरान पेश किए गए शवाहिद को चैलेंज करने का हक है। 7. मुलाजिम की तरफ से दिफा मुलाजिम को अपना दिफा पेश करने और अपने हक में वजाहत सबूत फराहम करने का मौका दिया जाता है। 8. इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ से हतमी रिपोर्ट तमाम शवाहिद पर गौर करने और मुंसिफाना इंक्वायरी करने के बाद इंक्वायरी ऑफिसर एक हतमी रिपोर्ट तैयार करता है। इस रिपोर्ट में हक़ाइक़ के नताइज और तादीबी कार्रवाई के लिए सिफारिशात शामिल होनी चाहिए अगर काबिल इतलाक़ हों। 9. तकर्रुरी अथॉरिटी के ज़रिए जायज़ा तकर्रुरी करने वाली अथॉरिटी इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट और सिफारिशात का जायज़ा लेती है। वो सिफारिशात को कबूल, तरमीम और मुस्तरद कर सकते। 10. फैसला और सज़ा रिपोर्ट और सिफारिशात की बुनियाद पर तकर्रुरी करने वाली अथॉरिटी मुलाजिम के कसूर बेगुनाही के बारे में हतमी फैसला करती है और अगर मुलाजिम कसूरवार पाया जाता है तो मुनासिब जुर्माना आयद करता है। सज़ाओं में मुअत्तली, बरतरफी, तनज़्ज़ुली दीगर तादीबी कार्रवाइयाँ शामिल हो सकती हैं। 11. अपील मुलाजिम को ये हक हासिल है कि वो फैसले के खिलाफ आला हुक्काम से अपील करे अगर वो इंक्वायरी के नताइज से मुतमईन नहीं हैं। 12. तामील एक बार जब फैसला हतमी हो जाए और कोई भी अपील खत्म हो जाए तो तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाती है और मुलाजिम को आयद जुर्माने की तामील करने की ज़रूरत होती है। ये नोट करना ज़रूरी है कि मखसूस तरीक़ाकार और इक़दामात हालात और तंजीम की दाखिली पॉलिसियों के लिहाज से कदरे मुख्तलिफ हो सकते हैं। मज़ीद बरां ये यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है कि इंक्वायरी का अमल मुंसिफाना, गैर जानिबदारी और पंजाब एम्प्लॉइज इफिशिएंसी डिसिप्लिन एक्ट 2016 के साथ साथ किसी भी मुतल्लिका ज़ाब्ते और रहनुमा खतूत के मुताबिक किया जाए। तमाम कानूनी तकाज़ों की तामील को यकीनी बनाने के लिए कानूनी मुशीर की मदद ली जा सकती है।